देखिए, रूस चीन के बीच बड़ी गैस डील हुई है। गैस पाइपलाइन के जरिए चीन और रूस आपस में जुड़ने जा रहे हैं। रूस साइबेरिया की गैस चीन को बेचेगा। पावर ऑफ साइबेरिया 2 पर लगेगी मुहर। तो देखिए किस तरह से अब रूस और चीन, वैसे भी इन दोनों ही देशों में नजदीकी बहुत है, दोनों सहयोगी देश हैं, लेकिन अब ये रिश्ते नए मकाम पर पहुंच रहे हैं। चीन पर रूस क्यों निर्भर है, ये भी जान लीजिए। चीन सबसे बड़ा और भरोसेमंद बाजार है रूस के लिए। चीन से मशीन और टेक्नोलॉजी की खरीद होती है। चीन को तेल गैस बेचकर रूस कर रहा है कमाई। दोनों देशों में पावर ऑफ साइबेरिया 2 मुख्य प्रोजेक्ट जो है, इस पर हरी झंडी मिलती नजर आ रही है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है कि आपको बता दें, रूस साइबेरिया की गैस चीन को बेचेगा, यह तय हुआ है। गैस पाइपलाइन के जरिए चीन और रूस आपस में जुड़ेंगे। मंगोलिया के रास्ते चीन को गैस सप्लाई की जाएगी। मकसद रूस का यूरोप की जगह चीन को गैस बेचना। क्षमता की बात की जाए तो हर साल 50 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई होगी। किसको फायदा होगा? रूस को बहुत बड़ा खरीदार मिला है। चीन को सस्ती और लगातार ऊर्जा मिलेगी, यानी उसका भी बड़ा फायदा है। और दामों पर फिलहाल कोई बात तय नहीं हुई है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में दोनों के बीच इसको लेकर रजामंदी बना ली जाए, यह भी आप बिल्कुल तय मानिए। तो चीन और रूस एक दूसरे के और नजदीक आ रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। और पूर्णिमा जी, जब हम लगातार अपने दर्शकों को खबरें बता रहे हैं, बीजिंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो मुझे याद आ रही है वो तस्वीरें बीते साल जो तियानजिन में एससीओ की मीटिंग हुई थी, और उसमें किस तरह से आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, तीनों नेताओं की जो एक साथ तस्वीर आई थी, डोनाल्ड ट्रंप उस तस्वीर को देखकर बेचैन हो गए थे। और अब पुतिन का यूं बीजिंग पहुंचना, बीजिंग जाकर ब्रिक्स का जिक्र करना, ब्रिक्स को मजबूत बनाने की बात करना, जिसका आज की तारीख में अध्यक्ष है भारत, क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या होने वाला है? वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है क्या? देखिए, जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात आप कर रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा बड़ा चुनौती दिया है ईरान की जो पलटवार था, उसमें बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर का चेंजेस होना शुरू हो चुका था। अभी एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट ट्रंप कभी सोचा ही नहीं था ईरान ने ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। उनको लगा था कि वेनेजुएला 2.0 होने वाला है, 2-3 डेज का काम है, दैट्स इट। लेकिन ईरान 60 डेज रहना, उसके बाद लिटरली अभी 75 डेज पार होना, और कॉन्स्टेंटली सेंडिंग ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू अमेरिका। और कोई नहीं है, अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री को टक्कर लगाना, जबकि उनके ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है, उनके साइंटिस्ट को मारा गया है, उनके ऊपर एक धब्बा लगा गया है कि वो दैट्स अ टेररिस्ट रिजीम। लेकिन कोई अमेरिका को टेररिस्ट रिजीम नहीं बोलते, कोई ट्रंप रिजीम को ट्रंप रिजीम नहीं बोलते, कोई अमेरिका को कूज और रिजीम चेंजेस के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं उठाते, और वेनेजुएला की मदुरो का किडनैपिंग को कोई क्वेश्चन नहीं किया। दिस इज सच ए फैसिनेटिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्रंप की जो दादागिरी है वो पूरी दुनिया देख रही है, और अब उसी को चुनौती भी दी जा रही है, उसे जवाब भी दिया जा रहा है, जिसका जिक्र अभी आपने किया। और पूर्णिमा जी, एक बड़ी खबर का रुख करें। पुतिन के दौरे से ट्रंप पर दबाव कैसे बढ़ गया, ये देखिए आप। चीन रूस की नजदीकी से बढ़ गई है ट्रंप की टेंशन। चीन की कूटनीतिक टाइमिंग की भी आप चर्चा देखिए। संवेदनशील मुद्दों पर दोनों देश इस वक्त साथ में हैं। जेके त्रिपाठी सर, लगातार हम बोल रहे हैं, और जो कहा जा रहा है कि अब एक तरह से बहुध्रुवीय व्यवस्था बनाने की कोशिश है, इस तरफ ये दौरा, ये तस्वीरें, इन्हें आप कैसे देखेंगे? त्रिपाठी जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस वक्त रूसी राष्ट्रपति चीन पहुंचे हैं, ठीक 2 दिन बाद, ट्रंप की यात्रा के ठीक 2-3 दिन बाद पहुंचे हैं। एक तरह से ट्रंप के लिए एक धक्का है, और इससे भी बड़ा धक्का मेरे ख्याल से तब लगेगा जब ब्रिक्स की समिट यहाँ होगी। पुतिन तो आ ही रहे हैं, ये तो तय। अगर मान लिया शी जिनपिंग भी आ जाते हैं उसमें, तो ये ट्रंप के लिए, ट्रंप की पॉपुलैरिटी या पॉलिटिक्स के लिए डेथ नेल के तौर पे होगा। और मुझे लगता है मैसेज दे दिया व्लादिमीर पुतिन ने कि ब्रिक्स को मजबूत बनाने की कोशिश। हाँ,
क्योंकि ब्रिक्स देखिए, ट्रम्प कह रहे थे कि ब्रिक्स तो कुछ नहीं है, ब्रिक्स तो फेल्ड इकॉनमी है, लेकिन वो अभी ब्रिक्स की टोटल जो इकोनॉमिक पावर है जी, ब्रिक्स की जो टोटल जीडीपी है वो अमेरिका की जीडीपी से थोड़ी बड़ी ही है। तो मतलब अमेरिका ऐसे पहलवान को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा त्रिपाठी जी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह मुलाकात अपने आप में बड़ी है, इसके मायने बड़े हैं, और TV9 भारतवर्ष लगातार इस मुलाकात से जुड़ी एक एक अपडेट से आपको करा रहा है वाकिफ। यकीन जानिए, दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है।